नमस्कार दोस्तों, ब्लडी सत्य के एक और हैरान कर देने वाले बहुत ही ज्यादा अनोखे और डिफरेंट एपिसोड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मुझे यकीन है कि आप सभी लोगों ने मेरे कल का Q&A वाला वीडियो जरूर देखा होगा। देखा है तो आज के इस वीडियो को कंटिन्यू करें भाई, मनोरंजन भी तो रोज चाहिए ना। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग एक बहुत बड़े रहस्य के ऊपर से पर्दाफाश करने वाले हैं। एक बहुत बड़े रहस्य को डीप में समझने वाले हैं, उसके इतिहास को जानने वाले हैं। बहुत सारे लोग जानते होंगे कि भारत में तरह तरह के चमत्कारी और रहस्यमय मंदिर है, अजूबों से भरे हुए, और इन्हीं एक रहस्यमय मंदिरों में से है करणी माता का मंदिर, जो कि राजस्थान के बीकानेर से ठीक 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अब इस मंदिर का रहस्य क्या है, जिन लोगों को नहीं पता उन लोगों को बता दूं कि इस मंदिर के अंदर है 25,000 चूहे। जी हां, लगभग 25,000 चूहे। और ये चूहे काले भी हैं, सफेद भी हैं, एक दूसरे के साथ मित्रता में रहते हैं। हर प्रकार के चूहे यहां पर आराम से रहते हैं, इनको आपस में कभी भी किसी तरह की कोई भी परेशानी नहीं हुई। यहीं पर समझ में आता है कि बहुत बड़ा रहस्य जुड़ा हुआ है, क्योंकि सफेद चूहे और काले चूहे, इतिहास गवाह है, कभी भी एक जगह पर शांति से नहीं रह सकते। उनका बहुत बड़ा झगड़ा है, लेकिन यहां पर बहुत ही घनिष्ठ मित्रता कह लो उसके साथ यहां पर हर प्रकार के चूहे रहते हैं। इतना ही नहीं, अगर एक जगह पर एक प्रेमाइसिस में इतनी ज्यादा भारी मात्रा में चूहे इकट्ठे होते हैं तो उनकी एक स्मेल होती है, उनकी एक गंध होती है, एक दुर्गंध होती है। लेकिन इस मंदिर के प्रेमाइसिस में, इस मंदिर के अंदर आप जैसे ही एंटर करेंगे, चूहों की किसी भी तरह की कोई भी स्मेल नहीं आएगी। जबकि 25,000 चूहे यहां पर मतलब ऐसे घूमते रहते हैं जैसे कि मानो पतझड़ के मौसम में ढेर सारे पेड़ों से पत्तियां नीचे गिरी रहती है। यहां पर जो प्रसाद का वितरण भी होता है वो चूहों से झूठा कराकर ही दिया जाता है, यानी कि करणी माता के बाद सबसे पहले प्रसाद चूहों को चढ़ता है, वो ग्रहण करते हैं, और उनका झूठा प्रसाद लोग ग्रहण करते हैं। और विश्वास मानो या ना मानो दोस्तों, आज तक यहां पर किसी को भी किसी भी तरह की कोई भी परेशानी नहीं हुई है इन चूहों की वजह से। इन चूहों ने ना ही आज तक किसी भक्तगण को काटे हैं, ना ही उनका झूठा प्रसाद खाने से किसी को कोई बीमारी हुई है, और ना ही मानो कि यहां से कोई भी आया है तो खाली हाथ वापस लौटा है। जी हां, ये चूहे अपने आप में बहुत बड़े रहस्य। आप लोग बोल रहे होंगे कि भाई एक ही प्रेमाइसिस के अंदर इतने सारे चूहे कैसे आ गए एक गांव में, एक छोटे से गांव में। तो आप लोगों को चूहों का इतिहास बताता हूं कि इतनी ज्यादा भारी मात्रा में यहां पर चूहे क्यों हैं, और यहां पर चूहों की इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट क्यों है। कि माना जाता है कि अगर कोई भी भक्तगण जो दर्शनार्थी यहां पर आया हुआ है, उसके पैरों के नीचे कोई भी चूहा आ गया और मर गया तो उसको चांदी का चूहा चढ़ाना पड़ेगा। क्यों यहां पर चूहों की इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट है? दरअसल ये चूहे नहीं है, माना जाता है कि करणी माता के वंश से जुड़े हुए हैं। जी हाँ, ये उनके वंशज हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। तो कहानी को अंत तक जरूर सुनिए, आपको सब समझ में आएगा कि मैं ये वाला सेंटेंस क्यों बोला हूं, और यहाँ पर इतने सारे चूहे, और ये मंदिर अपने आप में इतना बड़ा रहस्यमय मंदिर कौन है, और आखिर कौन है करणी माता, क्यों बहुत कम लोग करणी माता के बारे में जानते हैं। बहुत सारा समुदाय के लोग करणी माता को अपनी कुलदेवी मानते हैं, लेकिन करणी माता थी कौन? करणी माता रिद्धिबाई नाम की एक स्त्री हुआ करती थी, जिनका जन्म 20 सितंबर सन 1387 को हुआ था। जोधपुर के एक छोटे से गांव में एक राजपूत, चारण जाति के राजपूत फैमिली में इनका जन्म हुआ था। दरअसल ये अपनी माता के गर्भ से 21 महीने के बाद बाहर आई थी। दरअसल जब ये गर्भवती हुई थी इनकी माता, तो परिवार वाले काफी ज्यादा चिंतित हो गए थे कि 9 महीने क्रॉस हो गए, 10 महीने, 12 महीने, 15 महीने, आखिर कैसे जन्म होगा, कब जन्म होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अभी तक उनकी माता गर्भवती ही थी और अभी तक इनका जन्म नहीं हुआ था। इनसे पहले इनकी माता की 5 संतानें हो चुकी थी। इनकी एक बहन भी थी, गुलाब देवी नाम की। क्या हुआ था कि 15वें महीने एक रात को जब ये बहुत ज्यादा परेशान थी इनकी माता जी, और सो रही थी कि मेरी संतान कब होगी, 15 महीने हो चुका है, तो उन्हें सपने में दिखाई दी एक स्त्री जिनके हाथ में त्रिशूल है, और वो बहुत दैविक आकृति की दिखाई दे रही है, जिन्हें सपने में साफ साफ देख के समझ में आ सकता था कि ये देवी ही है। वो कहती है कि आपके गर्भ से मैं जन्म लूंगी अपने सोचे हुए समय में 21वें महीने में। आप ज्यादा परेशान ना हो, और पिताजी को भी समझा दीजिए वो ज्यादा चिंतित ना हो, मैं 21वें महीने में आपके गर्भ से जन्म ले लूंगी। वो चौंक कर उड़ गई, अपने पति से सारी बात बताई, तो वो भी काफी ज्यादा हैरान और साथ ही साथ प्रसन्न हुए। और विश्वास मानो या ना मानो, ठीक 21वें महीने में
20 सितंबर सन 1387 को करणी माता का जन्म हुआ। जन्म के साथ ही इनका नाम रिद्धिबाई रखा गया। लेकिन इनके बुआ ने सबसे पहले इनके चमत्कार देखे और इनके चमत्कार को देखते हुए, इनकी शक्तियों को देखते हुए इनका नाम रख दिया करणी माता। अब जब समय आया तो इनका विवाह भी हुआ। विवाह के बाद इनका जो मन था मानो कि एक सांसारिक दुनिया से उठ चुका था। ये बस चाहती थी कि मैं पूरा जो मेरा जन्म है वो माता दुर्गा के पूजा पाठ में सौंप दूं। बहुत सारे लोग ये भी मानते थे कि ये कोई और नहीं, माता दुर्गा का ही अवतार है। ये सब कुछ सांसारिक सुख को छोड़ के एक गुफा में चली गई जो कि बीकानेर के पास ही मौजूद है। इस गुफा में ये तपस्या करने लगी, पूजा अर्चना करने लगी। समय समय पर इनके चमत्कार भी आसपास के गांव में होते रहे। लोग इनके पास पहुंचते रहे अपनी परेशानियां लेकर और खाली हाथ कभी भी वापस नहीं लौटे। माना जाता है कि कितनी भी बड़ी से बड़ी परेशानी होती थी, वो करणी माता के पास इनकी गुफा में जाता था तो कभी खाली हाथ वापस नहीं लौटता था। उसकी वो परेशानी बिल्कुल 100 या 1000% ठीक ही हो जाती थी। ऐसे करते करते करणी माता की ख्याति पूरे राजस्थान, पूरे इंडिया, पूरी दुनिया में फैल गई। माना जाता है कि 151 वर्ष जीने के बाद करणी माता ने समाधि ली। करणी माता ने अपने देह को त्याग दिया और जहां देह को त्यागा वो वही गुफा थी। माना जाता है कि उसी गुफा के साथ साथ ही आसपास ही इस मंदिर का निर्माण करवा दिया गया और वो मंदिर बन गया करणी माता का मंदिर, जहां आज भी लाखों करोड़ों की तादाद में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं अपनी अलग अलग तरह की मुरादें लेकर। लेकिन दरअसल विज्ञान ने और सरकार ने इस मंदिर के सामने अपने घुटने टेके इस मंदिर के चूहों के कारण। जी हाँ, चूहों का इतिहास अब बताता हूं। करणी माता के बारे में तो बता दिया। दरअसल करणी माता ने जो विवाह किया था, विवाह के बाद इनका सांसारिक सुखों से इनका मन जब उठ गया था तो इन्होंने अपनी छोटी बहन गुलाब देवी का विवाह अपने पति के साथ करवा दिया और सब कुछ छोड़ छाड़ के बीकानेर की एक गुफा में आकर रहने लगी। और यहीं पर उनकी जो छोटी बहन थी और उनके जो पति थे, उनसे एक पुत्र का जन्म हुआ जिनका नाम हुआ लक्ष्मण। एक समय ऐसा आया कि लक्ष्मण युवक ही थे और उनकी किसी वजह से बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई, बहुत ज्यादा। और ऐसा हुआ कि करणी माता को पता भी नहीं चल पाया, उनकी बहन उनके पास आ भी नहीं पाई और लक्ष्मण की मृत्यु हो गई। जब ये बात करणी माता को पता चली कि मेरे बहन के बेटे, एक तरीके से देखा कि मेरे ही बेटे की मृत्यु हो चुकी है, तो वो काफी ज्यादा दुखी हुई और उन्होंने ये कह दिया कि जब मैं पूरी गांव का, पूरी दुनिया की परेशानी ठीक कर सकती हूँ तो अपने घर की क्यों नहीं। मैं अपने बेटे लक्ष्मण को जीवित करने के लिए कुछ भी करूंगी, चाहे यमराज से ही बात क्यों ना करना पड़े। माना जाता है कि करणी माता यमराज के पास पहुंची और यमराज के पास उन्होंने कहा कि आप मेरे पुत्र को जीवन दान दीजिए, जो कि पॉसिबल नहीं था, उसकी मृत्यु हो चुकी थी। यमराज ने कहे कि उनका समय आ चुका था। करणी माता ने कही कि आपको जीवित तो करना होगा, चाहे किसी भी रूप में। तो बस फिर क्या था, यमराज ने लक्ष्मण को, यानी कि करणी माता के बहन के बेटे को, एक चूहे के रूप में जन्म दे दिया। जी हाँ, उनका पुनर्जन्म हुआ एक चूहे के रूप में। उसके बाद माना जाता है कि लक्ष्मण के ही वंश के चूहे यहां पर रहने लगे। एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद ये आबादी बढ़ती चली गई। ये चूहे उसी गुफा में रहने लगे। फिर जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, करणी माता का जब देह त्यागना हुआ था और देह त्याग करने के बाद राजस्थान के एक राजा थे गंगा सिंह नाम के, उन्होंने यहाँ पर इस मंदिर का निर्माण कराया। लेकिन ये चूहे उस मंदिर के प्रांगण से बाहर निकले ही नहीं। इनका वंश बढ़ता चला गया और सभी लोग ये मानने लगे कोई और नहीं, लक्ष्मण की यानी कि करणी माता के वंश के चूहे हैं। और अब ये सिचुएशन है कि चारण जाति के राजपूत में से किसी की भी मृत्यु होती है तो माना जाता है कि वो मृत्यु के बाद करणी माता के प्रांगण के चूहों के रूप में ही जन्म लेते हैं। और करणी माता के प्रांगण के चूहे के भी जब मृत्यु होती है तो ये मानते हैं कि वो मनुष्य में, चारण जाति के राजपूतों में उनका वापस से जन्म होता है और इनका जीवन मरण काल कुछ इस प्रकार से ही चलता रहता है। और करणी माता की ख्याति मैं क्या बताऊं दोस्तों, पूरी दुनिया में आए दिन फैलती ही रहती है। विश्वास मानो या ना मानो, विज्ञान भी इस चीज का जवाब देने के लिए फेल है कि यहाँ पर प्रसाद कोई भी खाता है तो उसको बीमारी कैसे क्यों नहीं हुई आज तक। यहाँ पर कभी भी इतने सारे तादाद में चूहे हैं, उनसे क्यों लोगों को स्मेल कभी नहीं आई। क्यों जब शाम की आरती होती है, मंगला आरती जिसे कहते हैं, कि हजारों की तादाद में चूहे मंदिर के प्रांगण में माता की मूर्ति के सामने खड़े हो जाते हैं, प्रसाद ग्रहण करते हैं और फिर वापस लौटते हैं। आज तक कोई जवाब नहीं दे पाया है। इसका केवल एक ही जवाब है, करणी माता का वो अमर इतिहास
जिसके बारे में शायद बहुत कम लोगों को पता था, लेकिन अब मेरे वीडियो की वजह से आप सभी लोगों को पता चल जाएगा। उम्मीद है कि आप सभी इस वीडियो को जरूर शेयर करेंगे और करणी माता की ख्याति को, हमारे अमर इतिहास को और भी ज्यादा अमर बनाएंगे। चलिए दोस्तों, अब तक इस वीडियो को देखे हैं तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना है, क्योंकि इस तरह के हैरान कर देने वाले अनोखे और डिफरेंट से वीडियो डेली आप लोगों के सामने लेके आता रहता हूं। इंस्टा के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। और आपके पास भी कोई भी कहानी है जो आप इसी तरह से पूरी दुनिया को सुनाना चाहते हैं, कोई टॉपिक है तो लिख दीजिए, हो सकता है मेरा अगला वीडियो आपके टॉपिक या कहानी के साथ ही बन रहा हो। चलिए कल फिर से मिलता हूं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइए कि अगला वीडियो में किस टॉपिक में लेके आऊं। चलिए बाय बाय।